तो वीडियो स्टार्टिंग पर हमें चूजियन के रूम को दिखाता है और वही रूम के अंदर एक प्रोजेक्शन चल रहा होता है और वही पोजीशन पर हमें दिखाता है कि लॉर्ड ऑफ थाउजेंड फेस का जो साबोनेट है वो एम्बेसी मैनेजर को कैसे मारा है। और वही दूसरी तरफ हमें डेमोनिक चू और क्यूमिंग को दिखाती है, वो दोनों सामने के नजारा को देख रहा होता है। तभी अचानक से हम क्यूमिंग को देखते हैं, वो डेमोनिक चू को कह रही होती है ये आदमी बहुत ज्यादा पावरफुल है, उसका कल्टीवेशन जरूर मिडिल स्टेज ग्रेट सेंट पे है। वैसे फेक नॉर्थर्न किंग और इस आदमी को लेकर सेंट जॉन सिटी के अंदर टोटल 2 ग्रेट सेंट रिलम का कल्टीवेटर है। और क्यूमिंग की ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चू कह रहा होता है मैं होली ग्राउंड पे मैसेज सेंड करने का कोशिश किया था पर सेंट जॉन सिटी का स्पेस लॉक है तो मैं कोई भी मैसेज सेंड नहीं कर पाया। देख के ऐसा लग रहा है कि उस सभी के पास बहुत ही बड़ा प्लान है और पूरे सिटी को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। तो मास्टर क्यों ना हम भाग जाते हैं और हमारे साथ साथ जू फैमिली को लेके जाते हैं, इससे जू फैमिली भी प्रोटेक्ट हो जाएगा। डेमोनिक चू की ये बातों को सुनने के बाद हमें क्यूमिंग को दिखाती है, वो थोड़ी नाराज हो जाती है। फिर वो डेमोनिक चू को कह रही होती है अगर हम इस जगह से चले जाते हैं यहाँ पे लाखों मॉर्टल की जिंदगी का क्या होगा, तो इसीलिए इस जगह से तुम जा सकते हो पर मैं नहीं। और हाँ, शांति को प्रोटेक्ट करना ये हमारे जैसे कल्टीवेटर और होली ग्राउंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्यूमिंग की ये बातों को सुनने के बाद हमें डेमोनिक चू को दिखाता है, वो अचानक से क्यूमिंग के हाथ को पकड़ लिया होता है। फिर वो सामने देखते कह रहा होता है अगर ऐसी बात है तो उस सभी को रोकने के लिए आपको जितना जल्दी हो सके उस जगह पे जाने की जरूरत है। और हाँ, अगर वो सभी सिटी पे कुछ करना चाहते हैं तो सबसे पहले उस सभी को सिटी के 99 स्टार ग्रेट फॉर्मेशन कोर को डिस्ट्रॉय करना होगा। डेमोनिक चू की ये बातों को सुनने के बाद क्यूमिंग कह रही होती है अच्छा ठीक है मैं सब कुछ समझ पा रही हूँ पर तुम आगे क्या करोगे। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चू कह रहा होता है मैं मेरी जिंदगी को टेजर करके रखता हूँ तो कोई भी सेंट मेरी जिंदगी को नहीं ले सकता। और बात रही मैं क्या करूंगा, जरूर मैं इस जगह पे छुपा रहूंगा और तुम्हारी लौटने का इंतजार करूंगा, तो इसीलिए तुम संभल के रहना और खुद का ख्याल रखना, ठीक है। और डेमोनिक चू की बातों को सुनने के बाद क्यूमिंग को दिखाती है, वो उस जगह से जाने लगती है। जाते हुए डेमोनिक चू को कह रही होती है तुम बुरे डिसाइपल तो तुम्हारे पास भी दिल है, अच्छा ठीक है तुम यहाँ पे रुके रहो और मेरे लिए इंतजार करो और हाँ इधर उधर बिल्कुल भी मत घूमना। उसके बाद हम क्यूमिंग को देखते हैं, वो उस जगह से जाने लगती है और वही पीछे में डेमोनिक चू को दिखाता है, वो स्माइल करते क्यूमिंग को कह रहा होता है अच्छा ठीक है मास्टर तुम भी अपने सेफ्टी का ख्याल रखना, ठीक है। और डेमोनिक चू की बातों को सुनने के बाद क्यूमिंग करते हुए उस जगह से चली जाती है। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वही पे हम एक जगह को देखते हैं, अचानक से उस जगह पे बहुत जोर से ब्लास्ट होता है। तभी हम लॉर्ड ऑफ थाउजेंड फेस को देखते हैं, वो अपने असली फॉर्म में रहता है, वो किसी के साथ फाइट कर रहा होता है, वो जोर जोर से हाँप रहा होता है, हाँपते किसी को कह रहा होता है क्यूमिंग गाय तो तुम असल में सेंट जॉन सिटी के अंदर हो, कितना सरप्राइजिंग है। और वही लॉर्ड ऑफ थाउजेंड फेस के सामने में क्यूमिंग को दिखाती है, उसके हाथ पे एक तलवार रहती है और वो अपने तलवार पे स्पेल कास्ट करते हुए लॉर्ड ऑफ थाउजेंड फेस को कह रही होती है लॉर्ड ऑफ थाउजेंड फेस तो तुम हो जो नॉर्थर्न किंग को रिप्लेस किया है। क्यूमिंग की ये बातों को सुनने के बाद में लॉर्ड ऑफ थाउजेंड फेस को दिखाता है, वो हंसते कह रहा होता है हाँ मैंने ही किया है, बताओ तुम क्या कर सकती हो। और ये बातों को सुनने के बाद में क्यूमिंग को दिखाती है, वो तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। फिर वो लॉर्ड ऑफ थाउजेंड फेस के ऊपर अटैक करते हुए कह रही होती है फ्रोजन डिस्ट्रक्शन ब्लेड ऑफ 3 वर्ल्ड। और क्यूमिंग को स्वॉर्ड टेक्निक को देखने के बाद लॉर्ड ऑफ थाउजेंड फेस हंसते हुए कह रहा होता है हो तो तुम शुरू से ही डिफेंस स्वॉर्ड टेक्निक यूज कर रही हो, अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम लॉर्ड ऑफ थाउजेंड फेस को देखते हैं, वो क्यूमिंग के अटैक को रोकने के लिए वो भी अपने स्वॉर्ड के वहां से क्यूमिंग के ऊपर अटैक कर दिया होता है। पर हमें दिखा था कि लॉर्ड ऑफ थाउजेंड फेस के उस स्वॉर्ड स्लैश का पावर बहुत ही ज्यादा रहता है और इसी कारण क्यूमिंग के उस अटैक को तोड़ती है, क्यूमिंग की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। और वही दूसरी तरफ हमें क्यूमिंग को दिखाती है, वो बहुत ही आसानी के साथ लॉर्ड ऑफ थाउजेंड फेस के उस अटैक को डॉज कर दिया होता है। पर अचानक से हम क्यूमिंग को देखते हैं, वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है, वो गुस्सा नजर से लॉर्ड ऑफ थाउजेंड फेस की तरफ देख रही होती है। उसके बाद ही वो अचानक से लॉर्ड ऑफ थाउजेंड फेस के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल अटैक कर दिया होता है। और क्यूमिंग के ये अटैक को देखने के बाद हमें लॉर्ड ऑफ थाउजेंड फेस को दिखाता है, वो थोड़ा पैनिक हो जाता है, चिल्लाते कह रहा होता है अरे तुम पागल घिनौनी औरत क्या कर रही हो। फिर उसके बाद ही हम लॉर्ड ऑफ थाउजेंड फेस को देखते हैं, वो अपने सावेट को बुलाते हुए कह रहा होता है ब्लैक सोल खड़े खड़े देखना बंद करो, मैं इस औरत का मैचअप नहीं हूं, मुझे जल्दी से मदद करो। और ये बातों को सुनने के बाद हमें दिखाते हैं कि अचानक से लॉर्ड ऑफ थाउजेंड फेस के सामने उसका एक सावेट आ जाता है और क्यूमिंग के उस अटैक को अपने स्पिरिचुअल हैंड के मदद से बहुत ही आसानी के साथ रोक लिया होता है। फिर उसके बाद हम ब्लैक सोल को देखते हैं, वो लॉर्ड ऑफ थाउजेंड फेस के ऊपर हंसते हुए कह रहा होता है थाउजेंड फेस तुम बहुत ज्यादा इंप्रेसिंग हो। ये बातों को सुनने के बाद लॉर्ड ऑफ थाउजेंड फेस कह रहा होता है मुझे नहीं पता क्यों पर ये औरत अपने कल्टीवेशन पे मिडिल स्टेज ग्रेड सेंट पे ब्रेक थ्रू करने के बाद वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई है। गाइस मैं आपको बता दूं नॉर्मली जो मिडिल स्टेज ग्रेड सेंट कल्टीवेटर होता है वो सभी जितना स्ट्रांग होता है, क्यूमिंग की कल्टीवेशन उससे भी जैसा ही है मिडिल स्टेज ग्रेड सेंट, पर फिर भी वो सभी से बहुत ही कई गुना पावरफुल है। और ऐसा क्यों है किसी को पता हो या ना हो, हमें बहुत ही अच्छी तरीके से पता है क्योंकि क्यूमिंग के पास डेमोनिक चू का ब्लेसिंग है। तभी अचानक से हमें ब्लैक सोल को दिखाता है, वो लॉर्ड ऑफ थाउजेंड फेस की बातों को सुनने के बाद हंसते कह रहा होता है हम एक साथ मिलकर फाइट करेंगे 2 वर्सेस 1, चाहे वो जितना भी स्ट्रांग हो वो अंत पे हट जाएगी। पर तभी अचानक से हमें दिखाता है कि उन दोनों के पीछे एक रेड ऑरा रिलीज होता है और वो ऑरा आसमान की तरफ जा रहा होता है। और ये रेड ऑरा को देखने के बाद हमें लॉर्ड ऑफ थाउजेंड फेस और ब्लैक सोल को दिखाता है, वो दोनों ही बहुत ज्यादा पैनिक हो जाता है, सर से पसीना आ रहा होता है। तभी हम लॉर्ड ऑफ थाउजेंड फेस को देखते हैं, वो हड़बड़ी में कह रहा होता है छह ये अच्छा नहीं हो रहा है, मैंने जिस सील के वहां से नॉर्थर्न किंग जूलोंग को सील करके रखा था वो सील को कोई रिलीज कर दिया है। और ये बातों को सुनने के बाद ब्लैक सोल चिल्लाते हुए कह रहा था कि क्या नहीं नहीं ये नहीं हो सकता है, तुम्हें जितने जल्दी हो सके जूलोंग को हैंडल करने की जरूरत है, चाहे कुछ भी हो जाए हमें जूलोंग को रिकवर नहीं होने देना है। अगर वो क्यूमिंग
क्यूमिंग के साथ मिलकर हम सबके साथ फाइट करता है तो हम बहुत ही आसानी के साथ हार जाएंगे। और ब्लैक सोल की ये बातों को सुनने के बाद हमें लॉर्ड ऑफ थाउजेंड फेस को दिखाता है वो जुलोंग को पकड़ने के लिए तेजी के रत्तों के साथ उस जगह से जाने लगता है। वो मन में कह रहा था कि डैम इट, वो कौन है जो मेरे प्लान को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। और लॉर्ड ऑफ थाउजेंड फेस को भागता हुआ देखने के बाद हमें पीछे क्यूमिंग को दिखाती है। वो लॉर्ड ऑफ थाउजेंड फेस को रोकने जाती है, चिल्लाते हुए कह रही होती है तुम सभी भागना बंद करो। पर अचानक हमें दिखा आता है कि क्यूमिंग के सामने ब्लैक सोल आ जाता है और क्यूमिंग को वहीं पे रोक दिया होता है। फिर वहां से कह रहा होता है अरे इतनी भी जल्दबाजी की क्या बात है, हम हमारे जो बिजनेस है अभी तक कंप्लीट ही नहीं किया है तो तुम यहाँ से जा कैसे सकती है। और ब्लैक सोल को आगे आता हुआ देखने के बाद हमें क्यूमिंग को दिखाती है। वो डेमोन एच को टेलीपैथी वहां से कह रही होती है तुम बुरी डिसेबल, तुमने कहा था ना कि तुम एम्बेसी पे छुपे रहोगे, तुमने मुझे फिर से झूठ कहा। पर चाहे जो भी लॉर्ड ऑफ थाउजेंड फेस तुम्हारे तरफ आ रहा है, सावधान रहना, अगर तुम फाइट नहीं कर सकते हो तो जितना जल्दी हो सके उस जगह से भाग जाना। और क्यूमिंग की ये बातों को सुनने का हमें डेमोन एच को दिखाता है। वो एक छोटा सा स्माइल करता है, उसके बाद वो भी क्यूमिंग को टेलीपैथी वहां से कह रहा होता है अरे तुम चिंता मत कर, कुछ भी नहीं होगा। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें ब्लैक सोल और क्यूमिंग को दिखाती है। वो दोनों फाइट करने के लिए तैयार हो गई होती है। तभी अचानक से क्यूमिंग कह रही होती है जल्दी से मेरे रास्ते से दफा हो जाओ। ये बातों को सुनने के बाद ब्लैक सोल कह रहा होता है वेल मैंने सुना है कि तुम्हारी बॉडी हैवीली फ्रेग्रेंस कॉन्सिक्वेंस है, अगर मैं तुम्हारे साथ ड्यूअल कल्टीवेशन करता हूं तो मेरा कल्टीवेशन बहुत ही ज्यादा इंक्रीज होगा। और हाँ लेट मी डे, हमें इस तरह के मीनिंगलेस फाइट करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम एक बार मेरे पीछे देखो क्या है। और वही हमें दिखा आता है कि ब्लैक सोल के पीछे एक एविल फ्लैग रहता है और वही फ्लैग से बहुत ही पावरफुल एविल ऑरा रिलीज हो रहा होता है। पर तभी अचानक से हमें उस एविल फ्लैग को दिखा आता है। वो नीचे सिटी के अंदर जितने सारे मॉर्टल रहता है उस सभी के जिंदा सोल और बॉडी को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। और सामने की नजर को देखने के बाद हमें दूसरी तरफ क्यूमिंग को दिखाती है। वो तो बहुत ही शौक में रहती है, सर से पसीना आ रही होती है। उसके बाद वो ब्लैक सोल को कह रही होती है ये तो एनुलेशन फ्लैग है, तुमने ऑलरेडी सैक्रिफाइस फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया है। और वही नीचे में सिटी को दिखाता है, पूरे सिटी पे तहलका मच गया होता है। वही भी जितने सारे लोग थे वो सब इधर उधर भाग रहा होता है अपनी जिंदगी बचाने के लिए। वो सभी बहुत ज्यादा पेन में रहता है, डरा हुआ रहता है, रोते हुए चिल्लाते कह रहा होता है नहीं मैं अभी नहीं मरना चाहता हूँ, प्लीज हमें कोई बचाइए, प्लीज हमें जाने दीजिए। तभी हमें दूसरी तरफ क्यूमिंग को दिखाती है। वो सामने की ये सब कुछ नजर को और नहीं दिख पाती है। उसके बाद वो ब्लैक सोल के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है। पर अचानक से हमें दिखाता है कि क्यूमिंग के पीछे कोई आ जाता है और क्यूमिंग को कह रहा होता है यानजॉन पिक मास्टर, ब्लैक सोल को हराने के लिए और आपको मदद करने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। ये बातों को सुनने के बाद हमें क्यूमिंग को दिखाती है। जब वो पीछे मुड़कर देखती है उसके पीछे कोई और नहीं नॉर्थन किंग असली जुलोंग आ गया होता है। और जुलोंग की ये बातों को सुनने के बाद हमें क्यूमिंग को दिखाती है। वो जुलोंग को कह रही होती है वैसे चूजियन कहाँ पे है, क्या वो सही है। ये बातों को सुनने के बाद जुलोंग कह रहा होता है पुलिस ने कहा कि वो हम सभी के लिए टाइम बाय करने के लिए लॉर्ड ऑफ थाउजेंड फेस को रोक के रखेगा। ये बातों को सुनने के बाद क्यूमिंग कह रही होती है अगर ऐसी बात है तो हमें जितना जल्दी हो सके ब्लैक सोल को डिस्ट्रॉय करने की जरूरत है। तभी उन दोनों के साइड पर हमें लॉर्ड ऑफ थाउजेंड फेस को दिखाता है। वो असली नॉर्थन किंग जुलोंग की ये सब बातों को सुनने के बाद बहुत ज्यादा पैनिक हो जाता है। फिर उन्हें कांपते हुए कह रहा था कि छे वो लॉर्ड ऑफ थाउजेंड फेस इडियट, इसने इस जुलोंग को मारा क्यों नहीं है अभी तक। उसके बाद हम ब्लैक सोल को देखते हैं, वो अपनी जिंदगी को बचाने के लिए उस जगह से तेजी के रफ्तार के साथ भागने लगता है। और वही पीछे हमें नॉर्थन किंग जुलोंग को दिखाता है और क्यूमिंग को दिखाती है। वो दोनों मिलकर ब्लैक सोल का पीछा कर रहा होता है। तभी हम जुलोंग को देखते हुए चिल्लाते कह रहा होता है ब्लैक सोल तूने और थाउजेंड पेस पे दुनिया पे चाउस पैदा किया है और एनुलेशन फ्लैग को जगाने का कोशिश किया है और हेवन के खिलाफ गए है, आज तेरा मौत पक्का है, तू जरूर आज मरने वाला है। और गाइज एपी आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये सीरीज अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है एपिसोड पाने के लिए। और हाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, सके जरूर फॉलो कर लेना। 700 फॉलोअर कंप्लीट हो चुका है और 300 फॉलोअर चाहिए 1000 फॉलोअर कंप्लीट होने में, तो जिसने अभी तक नहीं किया जल्दी से फॉलो कर लो। और हाँ मतलब इस सीरीज का और एक एपिसोड आज ही आने वाला है, 7:10 पे आने वाला है, ठीक है, तो जरूर देख लेना, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो नोटिफिकेशन नहीं आएगा, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आपके दोस्त इस तरह के वीडियो देखना पसंद करते हैं तो उस सभी दोस्त को जरूर शेयर करना, ठीक है। वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसा लगा, ठीक है। तो ये चारों काम आपको जरूर कंप्लीट करना है, तो चलो। और हाँ मैं आपसे बताना चाहता हूँ मैं बहुत जल्द लाइव आने वाला हूँ। टाइम तो सिलेक्ट नहीं किया गया है, तो मैं कम्युनिटी टैब पे बता दूंगा, ठीक है। तो तब तक के लिए आप लोग इंतजार करो, जरूर आ जाएगा लाइव। तो चलो आज का एपिसोड ये भी खत्म करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड 7:10 पे मिलते हैं।